गली की है, सीवर की है, ये सब समस्याएं बहुत दिनों से चल रही हैं। लेकिन उनका कहना है कि हमारे जो है उसमें नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है हमारे उसमें, तो कहाँ से कराएं। उन्होंने इस बार अंकित ने मोहल्ले में आके साफ कह दिया कि अब हमको चुनाव नहीं लड़ना है, इसलिए हम अब कोई काम नहीं करा पाएंगे। कितना आते हैं? आते ही नहीं है वो तो। जब से चुनाव जीते हैं तब से मेरे ख्याल से 1 या 2 मरतबा आए होंगे, उसके बाद शक्ल भी नहीं दिखाई देती है। संज्ञान जब आएंगे तब ना संज्ञान लेंगे, जब मोहल्ले में आएंगे तब ना संज्ञान लेंगे। वो मोहल्ले में आते ही नहीं तो संज्ञान कहाँ से लेंगे। सीवर तरीके से डैमेज है, जरा सी बारिश होती है ऊपर आ जाता है, पूरा भर जाता है पूरा। कुछ काम नहीं, कोई काम नहीं। ये मेरे ख्याल से 50 साल पुरानी वाली जो लाइन है, बस वही काम कर रही है। पिछले पार्षद के नहीं, उससे तो ये एकदम खराब है। पिछला पार्षद तो हमारा कुछ, इनके जब पापा थे, जब इनके डैडी थे, तो बहुत काम हुआ गली में। जब इनकी मम्मी थी तब भी काम बहुत हुआ, लेकिन जब से ये हुए हैं तब से कोई काम नहीं। काम देखिए स्टार्टिंग उन्होंने करवाया था, अभी इधर 2-3 साल से तो वो आ भी नहीं रहे, जब से कोरोना काल है। और बीच में 2 बार वो आए थे, उनसे कहा गया आगे कुछ गलियां उन्होंने सही कराया, इधर के लिए उनसे बात कहीं हो जाएगा, मगर हुआ नहीं है। सब निर्माण कार्य अभी इधर कुछ भी नहीं कराया है, जो कराया वो थोड़ा बहुत उधर कराया, आगे की गलियों में, इधर तो कुछ भी नहीं कराया है। यहाँ का जो सभासद है अंकित यादव, और यहाँ का 2 सभासद है, एक अंकित यादव, एक मोहम्मद सलीम। यहाँ से हम लोग को कोई फैसिलिटी नहीं मिली, कहीं से कहीं तक कुछ नहीं कराया, कुछ भी नहीं कराया। समस्या से बहुत समस्या, क्या बोले, कूड़ा जब गिरता है कूड़ा नहीं उठता है। मतलब चमार लोग आते हैं जो मतलब ये सर्वे करते हैं, इन लोग, वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, प्राइवेट वाले। और इन लोग को जो सभासद हमारे, जैसे अंकित यादव हो गए, मोहम्मद सलीम हो गए, इन लोग को देखिए, हम लोग का क्या है, देखिए आप अभी भी गली का हाल देख लीजिए, सब होता है, सबसे मतलब ये होता है कि मतलब हम लोग मिल के वोट देते हैं किसी को, अपने सभासद को किस लिए वोट देते हैं कि हम लोग के मोहल्ले में सफाई रहे, हम लोग के मोहल्ला सुरक्षित रहे। ये है। अब भाजपा के राज में जैसे ये होता है कि भाजपा का राज है, ये आप लोग ना, ये लोग इत्तेफाक पैदा करते हैं। आप देखिए ना काम क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, पत्थर की हालत क्या है, बता है ऊपर नीचे है, क्या पत्थर कैसे क्या है, खुद देखिए ना कैसे है। तो इन समस्याओं पे कितना काम कर रहे हैं पार्षद? ठीक है, काम हो रहा है थोड़ा बहुत, मिलने जुलने तो हम कभी कदार तो भेंट हो ही जाती है क्षेत्र मोहल्ले में। हम तो कभी नहीं देखे, अगर निकलते होंगे तो हमें जानकारी में नहीं मिली। पिछले तो ज्यादा बेहतर थे, पिछले वाले बहुत समस्या है, सीवर की समस्या है, पानी की समस्या है, रोड की गली की सब समस्या है, इससे काम होना चाहिए। हो रहा है कुछ भी कोई काम नहीं हो रहा है। समस्या सीवर है, ये देख रही है, रोड आप देख रही हैं, गली देख रही हैं, ये आगे देखिए, इसकी भी फोटो लीजिए, आइए, इसको भी नहीं करते, समय देते हैं, नहीं आते। अच्छा, कितना सक्रिय रहते हैं इधर, कितना मिलने जुलने नहीं आते हैं, इनको कम से कम 6 महीना हो गया उनको शक्ल इधर देखे हुए। हाँ, इसके अलावा सीवर है, सफाई है, कूड़ा है, उठता है नहीं उठता, संडे को तो उठता ही नहीं है कूड़ा यहाँ का, कोरोना काल में भी नहीं उठा है यहाँ कूड़ा, संडे को कूड़ा नहीं उठता, सब दरवाजे पर कूड़ा पड़ता है, कुछ भी नहीं। एक दिन सैनिटाइज भी कराने इधर नहीं आए इस क्षेत्र में, कहते हैं कि इधर जाएंगे तो कोरोना हमको हो जाएगा। जो हम कह रहे हैं उनको सुनाइए ना, उनको आवे हमसे बात करें। हाँ, इधर कुछ एरिया है यहाँ पर, डेली वहाँ आते हैं, एक उनका चेला है कल्लू, ये कालू, वो समझ लीजिए कि 2 मोहल्ले का वो होकर रह गया, इधर आते ही नहीं। अगर उसको कोई समस्या बताई भी जाती है, इधर नहीं आता। सबसे बड़ी बात है पब्लिक के बीच में सभासद अच्छा है, कोई भी काम होता है फोन नंबर से फोन करने पे घर चले जाते हैं, किसी काम के लिए नहीं करते हैं। निर्माण काम में अभी मरम्मत का काम चला है, हाल ही में नीचे पोखरा में गली का मरम्मत हुआ है, अभी सामने गली में गली बीट बन रहा है, पाइप डल रहा है सीवर का, और भी समाधान पार्क में पेड़ कट रहा है। होता था वो
उनके साथ जो कालू रहते हैं वो हमेशा गली में घूमते फिरते रहते हैं और सबसे पूछते भी हैं कि कोई भी दिक्कत है तो बताया जाए। भाई जैसा है, बहुत ही शब्द अच्छा मोहल्ले में मोहल्ले में तो जो हम लोग देख रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से काम है, कोई बुराई नहीं। अब इसमें आप जनता क्या है या क्या नहीं है ये तो सामने सब दिख रहा है। भाई सफाई है, सब कुछ है, हम संतुष्ट हैं। समस्या क्या, बारिश के पानी थोड़ा बहुत रुक रही थी, उन्होंने कराया है, अच्छी तरीके से कराया है। हाँ सब सारे खंभों पर लाइटें जल रही है, टाइम से जलना, टाइम से बंद होना। बाकी नगर निगम का पानी तो आता ही है, बिल्कुल साफ पानी मिलता है। तो कोई काम ऐसा नहीं है कि जो पर्सन करवाया हो, वो सब बिरादरी के नाम पे देखा जाता है खाली बस। तो जात विधायक को कोई भी खाली जात बिरादरी के नाम है, बाकी लोग पहचान ले उससे कोई मतलब नहीं, बहुत कम सुनते। 10 बार दौड़ेंगे जैसे काम हो रहा है ठीक है, जैसा भी हो रहा है काम करवाता है, आता जाता रहता मिलता है, मिलजुल के करवाता। लाइट फाइट का है जो जरूरत पड़ता है करवाते हैं और क्या सब क्या है। हाँ सफाई में प्रोजेक्ट निकलेगा तब न बनेगा, जब प्रोजेक्ट निकलेगा तब बनेगा। समस्या कुछ नहीं है, तो जो है जैसा सब चीज है। तमाम में हमारे आसपास में तो काम बढ़िया करवाते हैं। अब इतना बड़ा मोहल्ला है, हम तो देख नहीं रहे कि कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन हमारे क्षेत्र में काम बढ़िया उनका होता है। मनोहल है, मनोहल सफाई है, झाड़ू लगना है, प्रतिदिन झाड़ू लगता है। मनोहल के एक बार हम लोग बोल देते हैं कि भैया ये है, तुरंत करवा देते हैं। अब क्या बताया जाए, हमारा सब काम हो रहा है, गली सही है, झाड़ू लग रहा है, मनोहल सफाई हो रहा है। नहीं, पार्षद तो मोहल्ले के हमारे बगले के हैं, हर दम मिलना जुलना रहता है, कोई काम रहता है उनके घर भी चले जाते हैं। वो हमारे लोग का काम एकदम सभासद बढ़िया करते हैं। लोग को आपने देखा ही साइड है, पोखरा जो कुंड कितना गंदगी भरा हुआ है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, कोई इतना नहीं है इसमें। यहाँ पानी बहुत समस्या है, यहाँ पानी बहुत समस्या है, पानी भी सही नहीं है। ये मंदिर जो है यहाँ का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, ये मंदिर को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमने गली देखी है, खंबा जगह गिरने वाला है, वहाँ पर कोई ये नहीं है इसका, कम खंबा गिर जाए। नाम मारते कभी कभी आते हैं बस, और कुछ नहीं है गली है, बहुत गंदगी है यहाँ पे। पोखरे में गंदगी इतनी हो गई है, प्राचीन पोखरा है, मंदिर है, यहाँ पे कुछ साफ होना चाहिए। यहाँ गंदगी बहुत ज्यादा यहाँ पर है। समस्या यही है कि जल का जो है उबड़ खाबड़ बहुत पड़ा है, और जो है पहले से जो चापाकल बना हुआ है सभासद द्वारा, उस पर ये ध्यान नहीं देते, वो एकदम बिल्कुल जर्जर पड़ा हुआ है चापाकल, और गली में उबड़ खाबड़ ज्यादा रहता है, उसको जो है ये बनवाने में असमर्थ है। इसके अलावा समस्या यही आ रही है कि जो है कोई काम सरकारी आता है उसमें ये दिलचस्पी नहीं लेते हैं, न किसी को कोई योगदान दिलाते हैं। सभी काम हो रहा है, जो भी काम होता है वो तुरंत बोलते हैं, तुरंत हो जाता है। चाहे कोई भी काम हो, सभासद आते तुरंत फोन करते तुरंत हो जाते हैं। कोई भी सीवर लाइन होता है वो तुरंत हो जाता है। कोई भी गली पूरी एकदम फ्रेश है इस समय, और सफाई पूरा हमेशा रहता है, गंदगी नहीं होती है गली में। यही सब है, डेली एक आग बार इधर उधर सब तक चलता रहता है अपना। एक हला फोन करते वो आ जाते हैं तुरंत, चाहे कोई भी समस्या हो। तो में पानी, सीवर जाम, नल जाम, सफाई नहीं हो रही है, पूरा कूड़ा मच्छर पैदा हो रहा है, सब एकदम गंदगी पड़ी हुई है, कोई रिपेयर नहीं हो रहा है। पहले तो बहुत स्मार्ट है और कोई भी काम करते तुरंत करते। अंकित हम लोग के मोहल्ले का बढ़िया सभासद है बोल सकते हैं। अभी गलियां यहाँ की खराब थी, लाइटें थी, गली की लाइटें थी, और भी सीवर का था जो प्रॉब्लम उसकी दूर किया है। और जब भी बोलते हैं अगर किसी को मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए तुरंत मिल जाता है, मतलब कहीं भी रहता है बंदा आ जाता है यहाँ रेगुलर रहते हैं। अभी भी आप मेरे ख्याल से पीछे जाएंगे कहीं न कहीं किसी न किसी के पास बैठा ही होगा। ये यहाँ पे गली बना है, लाइट लगा है, जो कि नहीं था पहले वर्तमान, इसके पहले जो सभासद तो उनमें उन कार्यकाल में नहीं था, लेकिन अभी जो है ये एक्टिव सभासद है हम लोग का। यूथ है, यंग है और एक्टिव है, साफ सफाई एकदम एक्टिव है। एक बार बोलिए तुरंत जो है उसी समय लोगों को, मतलब जो सफाई कर्मचारी है उनको बुला के सफाई करवाना, तुरंत के काम तुरंत करते हैं। काम तो बहुत बढ़िया करवा रहे हैं,
जो हमेशा वो आते रहते हैं। ठीक है, अभी ये इसका भी काम था, ये भी आगे करवाए हुए थे। फिर उसके बाद जो कोई भी काम होता है वो आवेदन करते हैं। वो ध्यान रखते हैं। बहुत बड़े हैं, बैग से सब। कि हमेशा हम देखते हैं कि उनके जो कारीगर उनका है कल्लू, वो गाड़ी पे 4 पहिया गाड़ी पे ला के फर्टिलाइजर माटी में जाता है। सबसे बेस्ट लगता है हमको। सब चीज करवा देते हैं, यही बनवा देते हैं, कहा जाता है बत्ती उत्ती सही करवा देते हैं, यही करते हैं लोग। पर आप लोगों से हाँ, बराबर कोई काम रहता है तो आ जाते हैं। हाँ। अरे यही पास ही में बगले में रहते हैं। समस्या खराब रहता है कि गली में साफ सफाई तो करवा देते हैं, नहीं भी जल्दी सुनते हैं। यही ये मैडम की ये जो है गली में, ये हम सभासद जी से कहे थे कि ये जो है इसमें दो सीवर और लगवा देंगे तो गली में जो पानी जो इकट्ठा होती है वो नहीं हो पाएगी और समस्या का समाधान हो जाएगा। और गली में बरसात का दिन है, कूड़ा कड़ा जो है कीचड़ पचड़ लग जाते हैं, उससे गंदगी फैलती है, उससे छिड़काव का हो जाएगा तो उसका समाधान मतलब वो जो है गंदगी से दूर रहेगा, आदमी को तो राहत मिलेगी। काम तो करते हैं, लेकिन अब उनसे कई बार कहे हैं हम लोग कि ये जो इसमें जो है 2 सीवर जो है और बीच में लगवा दीजिए कि उसका समस्या का समाधान हो जाए। अभी तक लगा नहीं। पानी भर जाता है पोखरा में, तो अपना निकस नहीं पाता है, तो कम से कम चैम्बर तो लगाना चाहिए। चैम्बर यहाँ बीच में 1-2 बार चैम्बर के लिए हम बात किए थे। 1-2 चैम्बर होता सही होता है। अब फिर इतना पानी पूरा भर जाता है, हमारे इतनी कीचड़ आ जाता है इधर उधर बह के, इतनी गंदगी, तबीयत ऐसे ही खराब हो जाती है गंदगी से। जरूरत पड़ता है तो सब करते हैं, लिखा पढ़ी वाला भी काम जो रहता है वो सब करते तो है। समस्या क्या है कि यही सब गाड़ी बाड़ी नहीं देख पाते उतना। कर रहे हैं जो काम का हो रहा है, तो गंदगी सफाई जितना जो है सब कर रहे हैं, बात नहीं है। ऐसा हमारे मोहल्ले में कोई नहीं है, जो है सभासद कर ही रहे हैं, फोन करने पर तुरंत आ जाते हैं। मदद किए हैं, सैनिटाइजर उजर करते थे बराबर, ये बात नहीं है। आसपास भी जो अगल बगल जो है सभासद ही लड़े थे, जैसे धर्मेंद्र है, आनंद, ये लोग भी मदद किए हैं, ये बात नहीं है। हम लोग के एरिया में सब सफाई उफाई सब। वर्तमान समय में हमारे वार्ड नंबर 72 पांडरीबाग में विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है और कुछ नहीं होना बड़ा ही संदेहास्पद है। हमारे यहाँ देखिए, जैसे कोई भी जनप्रतिनिधि जो लोकल होता है, जैसे शहर में पार्षद, नगर पालिका में सभासद, गांव में प्रधान, ठीक है, तो वो कोई भी व्यक्ति उस जनप्रतिनिधियों को ये सोच के चुनता है और जिताता है कि वो हमें आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो हमारे वार्ड में काम होना न होना तो बहुत दूर की बात है, उससे ज्यादा मिल जाना उनका बहुत बड़ी बात है। हम वार्ड के लोग, हम लोग उनको खोजने का प्रयास करते हैं। क्यों नहीं मिल पाते हैं वो? यहाँ तो उनका स्थायी निवास नहीं है, स्थायी निवास न होने की वजह से उनको आने जाने में असुविधा महसूस होती है, इसलिए वो नहीं मिल पाते। अगर मूलभूत समस्याओं की बात करें तो वार्ड में क्या मूलभूत समस्या है जिन पर काम होना चाहिए था पर नहीं हुआ? देखिए, कुछ कामें होते हैं जो दैनिक होते हैं, जैसे सीवर की समस्या, लाइट की समस्या, प्रकाश की समस्या, तो ये तो प्रॉपर हमेशा होते रहना चाहिए और पब्लिक ज्यादा कुछ नहीं मांगती है। पब्लिक सड़क, सीवर और लाइट की बात करती है, ये मूलभूत हमारे यहाँ समस्याएं हैं। और ये प्रधानमंत्री का शहर है, समाचार पत्रों में तो बहुत ज्यादा विकास हो रहा है, लेकिन सच्चाई है कि धरातल पे जमीनी हकीकत कुछ और है। उस जमीनी हकीकत से यहाँ की जनता और बनारस के सभी वार्डों की जनता, जिसे इन्होंने स्मार्ट सिटी का नाम दिया, वो भी बहुत परेशान है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल बनारस गलियों का शहर है। और जो स्मार्ट सिटी, जैसा कि आपने कहा चमकाना, तो बनारस में कॉस्मेटिक विकास हो रहा है, ब्यूटी पार्लर वाला विकास हो रहा है, तो ये ऊपरी तौर पे चमका देते हैं और स्वस्थ वही व्यक्ति होता है जो अंदर से होता है। तो बनारस गलियों का शहर, और बनारस के अंदर जो गलियां हैं वो अभी भी बहुत जर्जर है, रोज उस तरफ आदमी ध्यान नहीं दे रहा है। और जहां भी स्मार्ट सिटी हो रहा है वहां काम कम, धांधली ज्यादा हो रहा है। उसका अगर ईमानदारी से जांच हो जाए तो समझ जाएगा कौन स्मार्ट है, बनाने वाला कि बनने वाला।
आपने 100% सही बोला। इसके पूर्व में हम पार्षद रहे हैं, उस समय प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी ने सभी पार्षदों को एक निगाह से देखा, एक आंख से देखा और सबको बराबर बराबर धन आवंटन किया विकास कार्य के लिए। लेकिन वर्तमान प्रदेश सरकार बनारस में नगर निगम के जो पार्षद जो उनके दल के नहीं है, उनके साथ सौदेला व्यवहार कर रही है और उनको काम के नाम पर धन का आवंटन नहीं कर रही है। तो जो भाजपा के नहीं है वो भी पार्षद बहुत ही परेशान हो रहे हैं और धन का आवंटन न होने की वजह से वो विकास कार्य नहीं करा पा रहे हैं। और भाजपा में भी कुछ ऐसे पार्षद जो हमारे परिचितों में से है, जो तेज पार्षद नहीं है, वो काम नहीं करा पा रहे हैं। ये पक्षपात वाला नहीं लेना चाहिए। हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि मेयर साहिबा चाहे तो ईमानदारी से काम कर सकती है और करवा सकती है। सभी पार्षदों को दे, क्योंकि सभी के पार्षद में लोग रहते हैं, सबकी अपनी निजी समस्या है, इसलिए सबको बराबर बराबर विकास कार्य का धन आवंटन करें। वार्ड नंबर 72 पांडलिपा की जमीनी हकीकत निकालने के बाद हम सीधे पहुंच गए हैं वर्तमान पार्षद अंकित यादव के पास। आइए इनसे जानते हैं जनता की शिकायतों पर इनका क्या पक्ष है। पिछले चुनाव में आपका चुनावी मुद्दा क्या था और कितना आपने उस पर काम किया है? पिछले चुनाव में हमारा चुनावी मुद्दा यही था कि लमसम के आधार पे कोई काम नहीं हुआ है और इस पे हम खड़े उतरे हैं लोगों को। और जो भी कार्य पिछले सरकार में नहीं हुआ है, गली की सेटिंग, सीवर, पानी समस्या, लाइटिंग सब की है। मुख्य विकास कार्यों की बात करोगी तो वार्ड में कौन से अब तक के कार्यकाल में आपकी क्या विकास कार्य हुए? हमारे विकास कार्य में गली रिसेटिंग का काम हुआ है लमसम, और सीवर समस्या थी, सीवर समस्या दूर किया गया, निस्तारण किया गया है। लाइट समस्या जगह जगह कहीं जगह लाइटें नहीं लगी थी, लाइट से निस्तारण लाइटिंग हुआ। और दाल मंडी में एक बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या थी, इसको निस्तारण किया गया है। सीवर समस्या थी, सीवर समस्या को दूर किया गया है। सूरजपुर में जो एक प्रसिद्ध स्थल है आपके वार्ड के अंतर्गत, मैं जानना चाहूंगी उसकी क्षतिग्रस्त जो व्यवस्था इस वक्त है, इतनी सारी गंदगी है, उसके पीछे क्या कारण है? और उसके पीछे नगर निगम से हमने कई बार कंप्लेन किया, कई बार वहाँ एप्लीकेशन भी किया और बात भी हुई, यहाँ अधिकारी भी आए टहलने, जहाँ तक हुआ हमने अपना वहाँ पे काम किया। और जो भी बजट हमारे में आएगा वो बजट अब हम सूरजकुंड दूसरे में लगाएंगे। और कुछ समस्या वार्ड में क्या थी जिस पर आपने काम कर जनता को मूलभूत समस्या सीवर की थी, सबसे बड़ी समस्या सीवर की थी, इसको निजात कर दी है। कितने लागत का कार्य अभी तक हुआ है? हमारे वार्ड में लमसम करोड़ के ऊपर का 1 करोड़ के ऊपरी का लागत के काम हुआ है। नगर निगम निधि और स्थापना और 14वां स्थापना निधि और पार्षद के नेता जी, आपकी सक्रियता के ऊपर बड़ा सवाल उठाया गया है कि आप वार्ड में रहते ही नहीं, आपका स्थायी घर है लेकिन आप यहाँ नहीं रहते हैं, तो आप कैसे मैनेज कर पाते हैं? जनता के बीच में कैसे बने रहते हैं? हम जनता ही के लिए अपने एरिया में एक दुकान खुलवाए हैं और वहाँ पे हम हमेशा सुबह 8 बजे से लेके 1 बजे 2 बजे जब समय मिलता है तब हम वहाँ। जनता की बात हुई है, लेकिन वार्ड के विकास कार्य में मैं जानना चाहूंगी जो क्षेत्रीय मंत्री जी हैं, विधायक जी, उनका कितना सहयोग रहता है? हमारे लिए तो सहयोग उनका हमेशा रहता है। कितना सहयोग रहता है, मतलब क्या विकास कार्य उनके सहयोग से? उनके सहयोग से हमारे वार्ड में एक ट्यूबवेल लगा हुआ है, पानी की एक समस्या की समाधान पार्क में उनके सहयोग से ही आज हमारे यहाँ समाधान पार्क में ट्यूबवेल लगा है। आज जो है कि हमारे जो बनारस के सांसद है वहाँ से लेकर जो हमारी नगर निगम की मेयर है वहाँ तक भाजपा के नेता है भरे हुए हैं, पार्षद भी ज्यादातर भाजपा के ही है। ऐसे में एक निर्दलीय नेता होने के नाते आपको विकास को सड़कों पर लाने में कितना कठिनाई का सामना करना पड़ता है? कठिनाई तो बहुत सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ सहयोग है अपने ही पिताजी के, हमारे रिश्तेदार हैं जो भी है, उनके सहयोग से। और हमारे ही वार्ड में बहुत पुराने और जुझारू हैं हमारे
चालू रहते हैं हमारे बहुत सहयोग करते हैं। वो 6 बजे से सुबह आते हैं, रात में घर जाते हैं 9 बजे। हमारा सहयोग बहुत करते हैं, पिताजी के समय के सहयोग करते हैं। नगर निगम शासन की बात की जाए तो क्या आपका निर्दलीय पार्षद होने के नाते आपके साथ भेदभाव किया जाता है? क्या कितना सहयोग मिल पाता है आपका नगर निगम शासन का विकास का? सहयोग तो लमसम पूरा रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत भेदभाव होता है, क्योंकि निर्दल है तो उसमें भेदभाव वाली होती है। अंत में मैं जानना चाहूंगी प्रस्तावित कार्यों के बारे में कि वार्ड में अब तक के बचे हुए कार्यकाल में क्या और विकास कार्य होने, क्या चेहरा बनने वाले वाला है सूरज कुंड पोखरा है, जो अपने निधि से जो भी आने वाला अभी जो भी है बजट हमारे नगर निगम से और ऊपर से जो भी बजट आएगा पार्षद कोटे से, वो हम पैसा सूरज कुंड पोखरे पे लगाएंगे। और वहाँ पे क्षेत्रीय लोग वहाँ पे पूरा मट्टी मलबा पाट के उसको गंदगी किए हुए हैं। जहाँ तक हुआ हम वहाँ पे लाइटिंग व्यवस्था देखते हैं, पेड़ वेड़ लगा दिए अपने ही सबसे मिलके वहाँ पे। और जो मट्टी उट्टी है उस जो भी बजट आएगा हम सूरज कुंड पोखरे पे लगाएंगे। और क्या प्रस्तावित कार्य है? और हमारे यहाँ एक नई सड़क पूरा खाना है, उसका एक प्रस्ताव वहाँ का रोड एकदम ध्वस्त किया है, वो उसको ढलाई करने का दिए हैं। और समाधान पार्क के अंदर मंदिर है, उसको चालू करने का दिया है। खबरों से जुड़े रहने के लिए रणमेरी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।